भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पढ़ेंगे। भक्तों अध्याय 12 भक्ति योग। भक्तों श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले भक्तों हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहि बधि आवप्यते। भक्तों यहाँ पर श्री भगवान बोल रहे हैं। भक्तों जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। भक्तों देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। भक्तों यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त होता है, यदि भगवान का कोई आकार ही नहीं है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत ही कष्टप्रद है। भक्तों यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों तात्पर्य दे रहे हैं। अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है
ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए भक्ति करता है, वह भक्त योगी कहलाता है। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। भक्तों, ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु अत्यंत कष्टकारक होता है, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है, सरल है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है, अतएव आत्मा है। भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानते हैं, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है, जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया गया है। भक्तों, निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा की जाती है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह सगुण पूजा किया जाता है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। भक्तों, यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है। भक्तों, सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार भक्तों, ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहा जाता है, अपना प्रामाणिक वैध स्वरूप बना रखा है। यह अर्च विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। भक्तों, ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं। भक्तों, अतएव वे अर्च विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्तों की सेवाएं स्वीकार करते हैं, जिससे बद्ध जीव वाले मनुष्य भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। इसी प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। भक्तों, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन होता है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रिय तीत अनुभूतियों को समझना होता है
और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है, यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता भक्तों। कृष्ण भावना अमृत में भक्तों, भक्ति रत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्च विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा का श्रवण द्वारा, मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्छिष्ट भोजन को खाने से भगवान की सरलता से समझ लेता है, भगवान को प्रेम पा लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है भक्तों। निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अत्यंत परम सत्य का साक्षात्कार नहीं बना रहता, किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसा ही भक्तों श्रीमद् भागवत में पाया जाता है कि वहाँ यह कहा गया है कि यदि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है, इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं भक्तों। यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है भक्तों। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इष्ट कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित बना रहता है। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है भक्तों, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है, तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत यानी सत तथा ज्ञेय जैसे चित्त पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती भक्तों। ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है भक्तों। यहाँ पर हिज ग्रेस डिवाइन एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद यहाँ पर गुरु परंपरा की बात बता रहे हैं भक्तों। आप लोग विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। किसी भक्त के अनुग्रह यानी किसी भक्त की कृपा से भक्ति योग का फल प्राप्त होता है भक्तों, तब जाकर वह मनुष्य भक्ति प्राप्त करता है। यानी भक्तों यहाँ पर बता रहे हैं जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद कि जब तक कोई भक्त, कोई गुरु किसी अभक्त पर कृपा नहीं करता, तो वह भक्ति का बीज नहीं प्राप्त करता। उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है भक्तों, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है और सदैव पड़ा रहता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है भक्तों, और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्म की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि सर्वश्रेष्ठ, सुगम और सरल मार्ग है भक्तों, जिसमें
भक्ति में पूरी तरह से व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा भी करता है या करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट बना रहता है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुँच से परे है भक्तों, जैसा कि इस श्लोक में पहले ही कहा जा चुका है, इसलिए इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। इस युग में केवल भगवान श्री कृष्ण के संदेश को ही प्राप्त करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के ही अमृतमयी भगवत गीता का ज्ञान श्रवण करना चाहिए। भक्तों, जिस प्रकार से भगवान यहाँ बता रहे हैं, श्री अर्जुन जी को निमित्त बनाकर हम सब बद्ध जीवों के लिए श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, ये अमृतमयी भगवत गीता का ज्ञान हम सब बद्ध जीवों को ग्रहण करना चाहिए और भगवान के नाम को स्मरण करते हुए श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।